हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने 11 मिनट के इस शो में। तो आज के इस शो में हमारा जो विषय है वो है बीज। क्योंकि ये एक थोड़ा सा बड़ा पार्ट है तो इसके हम कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के बात करेंगे, फिर आगे की ओर चर्चा करेंगे। देखिएगा सीड, तो आइएगा सीड क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर देखिएगा बीज, अगर हम सीड को देखें तो सीड की दो परिभाषाएं हम लिख सकते हैं। एक साइंटिफिकली रूप से जो बोटनी जो मानती है उसके अनुसार लिख सकते हैं हम आपके। तो देखिएगा वनस्पति शास्त्र क्या कहता है बोटनी। तो अगर वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर हम बीज की परिभाषा देखें तो ये कहता है कि मेच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड, यानी कि परिपक्व बीजांड को क्या कहा जाता है? बीज। तो यहां पर आप कह सकते हो कि परिपक्व बीजांड को, यहां पर आप कह सकते हैं कि परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है, बीज कहा जाता है। दूसरी एक कॉमन परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि बीज के अलावा पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग अगर अपने जैसा कोई नया पौधा तैयार करने की अगर क्षमता रखता है तो उसे सीड कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना। दूसरा, तो दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि बीज के अलावा पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग, पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग अपने समान एक स्वस्थ पौधा तैयार करने की क्षमता रखता हो, उसे बीज कहते हैं। उसे क्या कह देते हैं? उसे सीड कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम आगे की ओर बात करें बीज में, तो बीज आपके क्या है? बीज वह है जो आपके सबसे महत्वपूर्ण इनपुट माना जाता है। ये ध्यान रखना आपको। तो हम कह सकते हैं कि बीज को कृषि का सर्वोत्तम कृषि आदान मानते हैं। ठीक है। एक हम कहते हैं कि ये उन्नत सीड है, हाइब्रिड सीड की बात नहीं कर रहा हूं, हम बात करते हैं उन्नत बीज की। तो उन्नत बीज क्या है? ऐसा बीज जो स्थानीय बीज की तुलना में 10 से 15% ज्यादा वजन उत्पादन देता हो और साथ में ही लोकल क्लाइमेट, सोइल और जलवायु के अनुकूल हो। ये ध्यान रखना। तो आप कह सकते हैं, यहां पर देखिएगा उन्नत बीज, इसको हम कह सकते हैं इम्प्रूव्ड सीड। क्या कह सकते हैं? इम्प्रूव्ड सीड कह सकते हैं हम इसे। और यहां इसकी परिभाषा को हम ऐसे जो है डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है। तो देखिएगा उन्नत बीज से तात्पर्य, ठीक है, उन्नत बीज से तात्पर्य ऐसा बीज जो स्थानीय बीज की तुलना में 10 से 15% अधिक उत्पादन देता हो तथा स्थानीय जलवायु और मृदा के अनुकूल हो। तो वो क्या है? बीज है। अब हम एक बीज की या उन्नत बीज की कुछ विशेषताओं को लेकर के बात करें तो देखिएगा उन्नत बीज की विशेषता,
ठीक है, उन्नत बीज की कुछ विशेषता को लेकर के हम बात करें, उन्नत बीज वह होता जो फिजिकल रूप से प्योर हो। तो पहली विशेषता भौतिक शुद्धता। क्या है? भौतिक शुद्धता। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? फिजिकल प्योरिटी। ठीक है, फिजिकल प्योरिटी। अगर हम फिजिकल प्योरिटी की बात करें, भौतिक शुद्धता, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बीज में बीज के अलावा कोई भी दृश्य अशुद्धि है तो वह उसकी भौतिक शुद्धता को क्या करती है? फैल करती है। ये ध्यान रखना। तो भौतिक शुद्धता, किसी भी बीज में स्वयं बीज के अलावा दृश्य विजिबल होनी चाहिए। वो दृश्य का मतलब जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकें। फिजिकल प्योरिटी में गेहूं में राज 3077 में 1482 है, ये फिजिकल इम्प्योरिटी नहीं है। तो ध्यान रखना, के अलावा दृश्य अशुद्धि का होना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे खरपतवार, ठीक है, जैसे कंकड़ पत्थर, ठीक है, अशुद्धि का होना उस बीज की भौतिक अशुद्धता, उस बीज की भौतिक अशुद्धता को दर्शाता है। अशुद्धता को दर्शाता है, ये ध्यान रखना आपको। अगर हम यहां पर बात करें आगे की ओर, भौतिक शुद्धता के साथ में ही अगर हम बात करें तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी भी एक अच्छे बीज की भौतिक शुद्धता, तो वैसे तो 99.5%, लेकिन लेस देन 95 कभी भी नहीं हो। तो यहां पर ध्यान रखना, बीज की भौतिक शुद्धता 99.5% हो, ब्रैकेट में लेकिन 98% से कम नहीं। दूसरी अगर हम विशेषताओं में बात करें तो जैसे नंबर 2 हम कह सकते हैं अंकुरण क्षमता। ठीक है, तो उन्नत बीजों में अच्छी जर्मिनेशन परसेंटेज होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर देखिएगा, तो हम कह सकते हैं कि बीजों में उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम इसके सीड की विशेषताओं को लेकर के अगर बात करेंगे, तब बात करेंगे। ठीक है, नंबर 3 अगर विशेषताओं में बात करें तो सीड की वाइबिलिटी। ठीक है, बीज की जीवन क्षमता। तो बीज की जीवन क्षमता कैसी होनी चाहिए? अच्छी जीवन क्षमता होनी चाहिए। अगर हम यहां पर बात करें तो देखिएगा बीज का रियल वैल्यू, तो आप कह सकते हैं कि बीज का वास्तविक मान, तो बीज का वास्तविक मान भी कैसा हो? अच्छा हो। बीज कैसा हो? रोग और कीटों से मुक्त हो। तो आप कह सकते हैं कि बीज रोगों व कीटों से मुक्त होना चाहिए। सीड विग्योर, बीज कैसा हो? तो देखिएगा सीड विग्योर, अगर हम सीड विग्योर की बात करें तो बीज ओज का मतलब होता है उसकी जैसे चमक, उसका रंग, उसका रूप कैसा हो? अट्रैक्ट हो, ये ध्यान रखना। इन विशेषताओं को लेकर के हम जो प्रॉपर जानकारी जो प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। ये सिर्फ बात थी आपके आज के इस सेशन में, जर्नल बात थी। और आपको ये पता है कि इस होली उत्कर्ष लेकर के आया कुछ विशिष्ट रंगों की होली, और आपके लिए सुनहरा अवसर है इस समय में अपने इच्छित कोर्स में प्रवेश लेने का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट, और साथ में ही बड़ी बात,
अप टू 100% तक का कैशबैक, वो भी आपके बैंक अकाउंट में वापस, रिवार्ड्स नहीं बल्कि कैशबैक है। और यहां पर सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी कि जिन्होंने कभी भी किसी भी बैच में अगर एडमिशन लिया होगा तो उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और उसमें यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, होली कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह ऑफर 9 से लेकर के 22 मार्च तक आपके लिए क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। जैसे अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस 3900 रुपए, स्टैंडर्ड की फीस 2600 रुपए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, तो प्राइम की फीस आपके यहाँ पर ऑफर प्राइस 4900 रुपए, स्टैंडर्ड की जो ऑफर प्राइस है वो 3600 रुपए है। यूपी एजीटीए, इसका जो प्राइम का जो बैच है उसकी फीस है 1200 रुपए, स्टैंडर्ड की फीस है 800 रुपए। यूपी एजीटीए एमसीक्यू बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस है 600 और स्टैंडर्ड की फीस है 400 रुपए। इसके साथ ही जेट का लाइव फ्रॉम स्टूडियो 4100 प्राइम की, स्टैंडर्ड की 3100। एमपीपीएससी वेटनरी असिस्टेंट जो आपका बैच है उसकी ऑफर प्राइस इस समय 2500 रुपए। साथ में ही ध्यान रखना एग्रीकल्चर मास्टर पास, इसमें आपके क्या है, इस समय शानदार ऑफर इसमें भी देखने को मिलेगा। एक ही मास्टर पास में आपको क्या मिलेगा, सभी बैचेज की एक्सेस, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, एमसीक्यू बैच हो या आपके पर्टिकुलर। तो एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज, आपके जो टेस्ट सीरीज है वो भी इंक्लूड है। तो ऑफरिंग में आपके जैसे कुछ एग्जाम्स, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट, सुपरवाइजर, पशु परिचर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, यूपी एजीटीए, एओ, डब्ल्यूओ, मेनी अदर स्टेट्स एंड सेंटर एग्जाम। साथ में ही जितने समय तक उसकी वैलिडिटी है, अगर उस पीरियड में कोई बैच और आता है तो उसकी भी एक्सेस आपको मिलेगी। एग्रीकल्चर के मास्टर पास अगर देखें तो 6 महीने की वैलिडिटी का जो कोर्स है इस समय 5000, आपके 12 महीने का जो कोर्स है उसकी 6600 और 18 महीने के कोर्स की वैलिडिटी आपको 3400 रुपए इस समय देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज और आपका टेस्ट सीरीज का अगर मास्टर पास लेना चाहते हैं तो 6 महीने के लिए आपको क्या है 300 रुपए का, तो बाकी एक्सेस मिल जाएगी। 12 महीने की वैलिडिटी 400 रुपए के साथ आपको। और ये होली जिसको कह सकते हैं आपको रंगों वाली होली है, तो आप सभी को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं होली के इस पावन पर्व की अग्रिम रूप से ही। तो जो भी विद्यार्थी अपना इच्छित कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है वो आज ही अपना बैच परचेज करे, उत्कर्ष के साथ जुड़ करके उत्कृष्ट तैयारी करे। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।